अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। चंद रोज़ से व्यूवर्स मेरे ना घुटने में पेन आई हुई थी, तो इतनी शदीद दर्द हो रही थी ना कि ना मैं चल सकता था, ना मैं बैठ सकता था, ना वॉशरूम जा सकता था। बैठ जाता था तो उठा नहीं था जाता। खड़े खड़े पेन, पूरी टांग मेरी भर जाती थी। मैं गिरने लगता था और साथ साथ मैं दुआएं मांगता अपने अल्लाह ताला से कि परवरदिगार आलम, किन गुनाहों की सज़ा मिल रही मुझे, तो मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दें। सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमाएं मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े, मुझे तंदुरुस्ती दें। व्यूवर्स, मैंने यूट्यूब में देखी सारी वीडियोस के नी के जो पेन है वो कैसे रिलीफ़ वहाँ से मिले, नी की पेन से कैसे रिलीफ़ मिले, तो अफाका नहीं था। तब मैंने पॉन्स्टोन फोर्ट खाई तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो यूट्यूब में सब बता रहे हैं आपकी जो घुटने में होता है, पता नहीं वो क्या जेल होता है वो ख़त्म हो गया है, पता नहीं क्या क्या ख़त्म हो गया। तो वो व्यूवर्स, मैं परेशान हो गया। तो कहते एक दफ़ा अगर हो जाए ख़त्म, ये वापस नहीं होता, ये ऐसे होता है। मैं बड़ा परेशान। तो मगर मुझे अपने खुदा ताला पे यकीन था कि मैंने कहा मेरे अल्लाह ताला ने ना वक्ती मेरे पे तकलीफ़ आई है, तो मेरे अल्लाह ताला ने मुझे अकेला नहीं छोड़ना। तो ना कभी छोड़ा ज़िंदगी में। वक्ती आती मुझे तकलीफ़, ख़त्म हो जाती। जितनी तकलीफ़ आती ना व्यूवर्स मुझे, तो मैं उतना ज़्यादा अपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। मैं करता हूँ मेरे खुदा ताला आपका बेहिसाब शुक्र, मुझे जो तकलीफ़ आई है इसे आप दूर फरमाएं मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े। तो वो व्यूवर कुछ चंद दिनों के बाद ना दूर हो जाती है मेरी तकलीफ़। अब ये मैं ना ऊपर से मेरी वालदा बीमार, तो वालदा को भी संभालना होता था, उन्हें भी यूरन वगैरह करवाना, सारा वो काम था। तो ऊपर से मेरी टांग में पेन, मैं थक जाता था। वो ना खड़ा होने देती थी मुझे, ना कोई काम करने देती थी, पेन मुझे। तो मैं बड़ा डिस्टर्ब हो गया। दुआएं मांगता जा रहा हूँ अपने अल्लाह ताला से, सदक़े वगैरह दिए तो अल्लाह ताला ने वो सदक़े वगैरह दिए। तो फिर व्यूवर्स बना क्या, देखें, जब अल्लाह ताला ने शफा देनी होती कैसे शफा मिली। एक गोली आती थी सी कौन है, चूसने वाली टैबलेट थी। पहले आती थी 80-90 रुपये की शीशी, 40-50 गोलियां होती टैबलेट, ऑरेंज कलर की, बीच में बड़ी बड़ी। तो वो होती कैल्शियम की, हड्डियों के कैल्शियम की। जिनके व्यूवर्स नाखून टूटते हो ना, तो वो हम यूज़ करते थे। तो मेरे नाखून टूटने लग गए थे शादी के बाद, तो मैं वो यूज़ करने लग गया। मैंने 2 से 3 शीशियाँ खाई, मेरे पाँव के नाखून भी आने लग गए, मेरे हाथों के नाखून भी आने लग गए। तो रेट उसका कुछ भी नहीं। अब वो 150 की हो गई थी, 150-200 की, तो बंद हो चुकी है अब ना। तो मैंने बड़ा पता किया मगर वो बंद हो गई। अब शायद ओपन हो गई हो, कोई 2-3 माह पहले मैंने पता किया था। वो व्यूवर, मैंने टैबलेट, वो शीशी पड़ी थी अम्मी की ना बास्केट में, तो मैंने वहाँ से उनकी वो डोर से, वो कबर्ड से निकाली, तो एक टैबलेट चूस ली। एक तो व्यूवर्स वो मैंने हुआ अल्लाह ताला के करम से, मुझे ना वैसे ही दर्द जो भी हड्डी में थी, जो भी थी हड्डी को इन्फेक्शन हुई थी, वो अल्लाह ताला ने ख़त्म कर दी अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े। तो व्यूवर्स, एक थी आज मैं गया हूँ मेडिकल स्टोर में, तो वो कोई मेडिसिन लेनी थी। सिस्टर की बेटी को भी बुखार 103 हो गया। सुबह उठ गया 4 बजे, फ़ोन आ गया मुझे उनका, कहते हैं बुखार हो गया। तो क्या करें, मैं बहुत परेशान हूँ। तो व्यूवर्स, बेटी भी उनकी 8 माह की थी, अभी छोटी सी है बेचारी। तो रो ही जाए, ना सोए, ना कुछ खाए, ना पिए। अब 103-104 बुखार हो जाना, तो वैसे भी मौसम ऐसा है व्यूवर्स कि नमूनिया हो रहा सबको। तो वो व्यूवर्स नमूनिया हो रहा। मैं सुबह उठा हूँ परेशान। मैंने कहा अच्छा, अब मैं कैसे डिसीजन लूँ। मैं अब इस टाइम डॉक्टर भी कोई नहीं, और सिविल हॉस्पिटल होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उसमें तो एमरजेंसी होती है, तो उसमें
मैंने कहा अगर ट्रीटमेंट करवाया तो ज़िम्मेदारी कहीं तबीयत ही ना बिगड़ जाए बच्ची की। तो उनके जो हैं वो फादर हैं वो ना फिर बुरा मनाए कि ये क्या किया, मेरे पास ले आना था, ऐसे करना। 100 मामलात व्यूवर्स होते हैं इंसान की ज़िंदगी के, बंदा खुद डिसीजन नहीं ले सकता। तो मेरे वैसे भी मैं व्यूवर बच्चों को नहीं टीका अभी भी नहीं लगवा सकता, मेरा ना दिल घबराता है वैसे ही बच्चों को देख कर ना। तो मैंने कहा सिस्टर को कि मैं छोड़ आता हूँ आपको ना उधर। वो आमादा होंगी, मैंने कहा ऐसे 2 से 3 घंटे लगने, मैं छोड़ आता हूँ। और मैंने ना उनसे बातचीत की तो वो भाई ने बात की तो भाई ले गए उनको ना छोड़ने आज। वो फिर वहाँ उन्होंने डॉक्टर को चेक करवाया, उसने कहा इसे खांसी वगैरह बच्ची को है, गले में ज़ख़म है तो इसलिए इन्फेक्शन भी हुई है, ये टैबलेट दें, ये मेडिसिन दें। तो वो व्यूवर्स फिर वो अल्लाह ताला का करम अब बेफिक्र हो गए, क्योंकि वो अपने घर में पहुंच गई है। वो जैसा भी इलाज करवाएं, माँ बाप को पता होता है कैसा इलाज करवाना हमने। तो वो हम डिसीजन व्यूवर्स नहीं ले सकते बच्चियों के मामला के, उनके अपने घर होते हैं, बंदा 100 जवाब दे होता है। तो खैर वो सुबह मैं वो मेडिकल स्टोर पे गया हूँ, तो मैंने कहा यार मेरे ना घुटने में बहुत पेन है, मुझे ना कोई ऐसा करें कि टैबलेट दे दें। मैंने पॉन्स्टोन फोर्ट भी खाई है, तो घुटनों की दर्द के 2 कैप्सूल भी खाए हैं 3-4 दिन। मेरा मैदा जो स्टमक है वो भी हीट अब हो चुका है, तो पेन भी होती मैदे में स्टमक में, तो गर्मी हो गई है मुझे ना। तो उसने ना व्यूवर्स मुझे ना 2 खुराकें दे दी, 1 कैप्सूल 1 गोली। तो वो गोली और कैप्सूल जो है ना मैं आपसे शेयर करता हूँ अभी। अच्छा व्यूवर्स, एक तो टैबलेट है जो मेडिकल स्टोर वाले ने मुझे दी है, फ़ैन के सर टैबलेट है, दोस्त ने मुझे वो दी हैं 11 रुपये 84 12 रुपये की टैबलेट है ये। और एक है लोराक्सो LORAXO लोराक्सो 8 mg की है ये, 2 वो उसने दी हैं। 21 रुपये की ये टैबलेट है, 20.5 रुपये की, 21 रुपये की। तो ये व्यूवर मैंने सुबह एक तो वो मैंने सीकोन टैबलेट खा ली थी, और एक ये वाली टैबलेट मैंने ले ली, मतलब 2 दोस्त ने मुझे दी थी। तो मेरी पेन बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब मैं वैसे मुझे एहसास सा है, तो दर्द नहीं वो है कि मैं आगे बैठ नहीं था सकता अम्मी के पास, तो मेरे पट में पेन होनी, तो मैं अपने पट टांगों को दबाता था ऐसे ऐसे पकड़ के ना व्यूवर्स, चलना तो मेरे बड़ी दर्द होनी, बैठ के मैं दबाने लग जाता था ऐसे जैसे किसी ने गोली मार दी है ना मेरे टखने में, घुटने में मेरे ना किसी ने गोली मार दी व्यूवर्स। तो मैं व्यूवर्स बड़ा परेशान ऐसे दबाने लग गया। तो बस आपकी दुआओं के साथ अल्लाह ताला ने मुझे शफा दी। तो मैंने कहा अपने व्यूवर्स के साथ भी मैं ना ये बात शेयर करता हूँ, ताकि मेरे व्यूवर्स जो हैं, मेरे बहन भाई हैं, जो माएँ बहनें हैं, बेटियाँ हैं, सब मुस्तफ़ीद हो सकें। क्योंकि मेरा जो है ना मेरा ज़ाती तजर्बा मैं आपसे शेयर करता हूँ ज़िंदगी का। लोग यूट्यूब का चैनल चलाने के लिए जो झूठ है वो बोलते रहते हैं, मगर मैं अपनी पर्सनल लाइफ आपसे शेयर करता हूँ, ताकि आप उससे मतलब ख़ुसूसी तौर पर अपने ज़ाती तौर पर उसे इस्तेमाल करें, यूज़ करें उस टोटके को, उस नुस्खे को, ताकि आपकी लाइफ में रिलीफ़, आपकी पेन में रिलीफ़ हो जाए और आपके लिए आसानियाँ अल्लाह ताला पैदा करें। तो अल्लाह ताला के करम से फिर व्यूवर्स मैंने समझा यूरिक एसिड है मुझे, तो मेरी वालदा को यूरिक एसिड है, तो वो ना यूरिस्टेट गोली जो टैबलेट है वो इस्तेमाल करते हैं, तो 80 mg की। मैंने कहा मैंने ना ऊपर तले चावल खा लिए थे, बाया चावल, गुड़ वाले चावल, बाजियाँ सिस्टरें आई थी तो फिर चावल ही बनते रहे, तो मैं फिर ना वो चावल खाए, ऊपर से फ्रूट और मौसमियाँ खा ली। तो वो व्यूवर्स मेरे ना पेन बस घुटना पकड़ा गया, मैंने समझा मेरे ना हो गई है वो यूरिक एसिड। तो मैंने वो एक टैबलेट खाई तो रात सुकून से निकाला। मैंने कहा यूरिक एसिड बड़ा होगा तो मुझे रिलीफ मिल जाएगा पेन में। तो वो व्यूवर्स दूसरी टैबलेट सुबह उठ के मैंने खाई तो दर्द वैसी की वैसी। मैंने कहा यूरिक एसिड नहीं है, तो अब चेक कहाँ से मैं करवाता फिरूँ, टेस्ट करवाऊँ। टीके से वैसे ही व्यूवर्स मुझे डर लगता है, मैंने आज तक कभी टीका ही नहीं लगवाया। तो मैंने कहा कहाँ से सुई चबवाऊँ और ब्लड टेस्ट करवाऊँ, दिल घबरा जाता है मेरा वैसे ही। तो वो व्यूवर्स मैं ना वैसे ही नाजुक से दिल का मालिक हूँ, नरम सा दिल है मेरा ना, बड़ा पोलाइट सा,
پھول جیسا دل ہے میرا، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا، تو میں نے کبھی کیڑی کو بھی نہیں مارا۔ تو ویورز اس لیے میں آپ سے بات شیئر کرتا ہوں، اپنی تکلیف شیئر کرتا ہوں کہ آپ بھی اگر آپ کو محسوس ہو کہ یورک ایسڈ بڑھ گیا ہے تو ٹیسٹ کروانے سے پہلے آپ گولی ایک لیں میں وہاں سے میڈیکل سٹور سے کہ یار مجھے وہ یورک ایسڈ کی گولی دے دو، وہ کھا کے چیک کر لیں۔ اگر آپ کو درد یورک ایسڈ بڑھا ہوا تو وہ کم ہو جائے گا، پین ریلیف مل جائے گا، اگر نہ بڑھا ہوا پھر پین وہیں رہے گی، پھر کوئی اور مسئلہ ہوگا۔ تو وہ پھر میں نے آپ سے اس لیے یہ ٹیبلٹ جو شیئر کی ہیں، فین کے سر اور وہ دوسری جو میں نے آپ کو بتائی ہے، تو یہ لازمی آپ گھٹنوں کی پین کے لیے ایسے جیسے کبھی گھٹنوں میں درد ہے ہی نہیں تھی، تو اب میں نے ایک خوراک اب کھانی ہے، صبح ایک ہی کھائی تھی، اب ایک میں نے کھانی ہے ویورز۔ تو اب میں یہ اس بات پہ ہوں کہ یا وہ جو ایک وہ ہڈیوں والی کھائی تھی سی کون، اس کی وجہ سے پین ریلیف ہوا یا اس کی وجہ سے، مگر میں نہ کھاتا رہا ہوں، میں نے کہا کہ اچھا اللہ تعالیٰ کرم کریں۔ اور ایک ہمارے پاس باہر کا کوئی تھا جیل، وہ سپرے، باہر کا سپرے تھا، جیل تھا وہ، تو وہ سپرے میں نے کیا 2 سے 3 دفعہ، تو وہ نا درد کو پین کو ختم کر دیتا تھا، وہ جو ٹیس پڑتی تھی نا ویورز تو وہ میری ختم ہو جاتی تھی، تو پھر میں یہ تھا 4-5 گھنٹے میرے آرام سے گزر جاتے تھے۔ تو آیوڈیکس کی بیچ میں سے سمیل آتی تھی، وہ نا فارم تھی اس کی سپرے، کول بڑا تھا، ایسے جب میں سپرے لگاتا تھا نا میرے ویسے بھی وہ جیسے ٹھنڈک نہیں پڑ جاتی ایسے تھا، آئس تھی نا، کولنگ تھی اس میں۔ تو وہ ویورز اس لیے آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ آپ بھی اگر آپ کو گھٹنوں کا پین ہو جاتا ہے، تو ایک تو بزرگوں کو ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ان پہ فضل و کرم کرے، انہیں تندرستی دیں، صحت دیں، زندگی دیں، تو ایک ایسے بھی ہو جاتا ہے۔ تو ویورز دعاؤں میں یاد رکھیے، میں نے اپنے تجربات آپ سے شیئر کیے ہیں۔ میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، کمنٹ کیجئے اور بیل آئیکن کو آل پہ کلک کر دیں، اور شیئر بھی کیجئے، میرے چینل کو پروموٹ کرنے میں میری مدد کیجئے، تاکہ لوگوں تک اس طرح میری پرسنل لائف کے معاملات اور اللہ تعالیٰ سے نزدیکی کے معاملات جو میں شیئر کرتا ہوں ان کے کام آئیں۔